तो वहां सत्य नाम सुमरन कर ली, जब माँ के गर्भ में रह ली 9 महीना। हे प्रभु परमात्मा, हे सदगुरु, हमके इस अंधकार से, ज्वाला से, मुख से हमके निवारण कीजिए। हम मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आपके भजन कीर्तन करेंगे और फिर वही नाम के फिर हम वापस जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए जगत हम रोए, ऐसे करनी करते चलो कि जगत रोए हमसे। तो ऐसा करे जो साहब के नाम लेके अली है, निर्गुण निरंकार से हम चली आए, सरगुण में बिसर गए निज नाम को, तो नाम हम भूल गए, फिर लौट के अब पंडित द्वारा बुला करके नाम संस्कार धरवाते उसको। इसके नाम है चमेली, दुर्गा नाम है, फुलवारी नाम है, और दशरथ, लक्ष्मण, सब नाना प्रकार के नाम। तो वो नाम से नाता अब जुटे हैं ना। अरे हमार लड़को, हमार बच्चुआ, मैं जो नमुआ साहेब भेजी सा तो बुलाई कैसे लौटब, समझला। गुरु बिना ना ज्ञान मिले, चाहे लाख करो बयान। तो इसी प्रकार से संकट समय तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर बाहर आके तुम फिर कर्म कांड में उलझ गए। अब नाना प्रकार के हम कर्म कांड में उलझ गए और तुम गर्भ के वादा भूल गए। इसलिए मैंने आकर ये खेल दिखाया, बहुत प्रकार से आकर तुम्हें चेताया, पर तुम्हारे बुद्धि पलट गया और तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं आता कि तू मोह माया के जाल में फंस गया। चलो आज कथा बर्ता हुई, कुछ जग हुई, लेकिन जो गुरु तो कोई भेजा ऐसा मन कर, और गुरु के निगुरा हम जब गुरु ना करी तब निगुरा हमके जाता गुरु खोज लेवे के, जो गुरु हमके फिर वापस वो रास्ता पेटा, जहाँ सतनाम के सत्संग हुए, जहाँ सतनाम के चर्चा हुए, जहाँ सदगुरु का उपदेश होते हैं, जहाँ सतनाम से इंसान मनुष्य मात्र फिर लौट के जाते हैं। बहुत प्रकार से आकर मैं तुमने चेताया, परंतु ये माया में तुम भूल गए। जब जमराज आकर तुम्हें 10 द्वार बंद करके अब तुम्हें बांध कर ले जाएंगे तो सोच हो जाएंगे, बहुत बड़का सोच। जब समय आ जाएंगे जाने के लिए बुलावा, तो हम लोग की 10 दरवाजा जो ने, तब ओमा से एक एक दरवाजा में से जमराज आएगा, एक एक कर्म इंद्रिया निकाली, 10 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान। भैया हमके आंख से ना दिखा है, मुंह से पानी लाओ, प्यास घटे झुरा है, तो वहां से एक एक इंद्रिया निकालेगा, एक एक गो। जीभ के स्वाद निकल जाए, आंख के दिखाई निकल जाए, नाक से सुगंध निकल जाए, फिर कान से जितना जितना इंद्रियाई सब निकल गए। और 10 दरवाजा में से जहां जहां से प्राण निकले, आंखी खुले, इंसान मरे, तू जा पंछी जोनी में, अंड जोनी में चिड़िया बने हैं। मुंह खुले कोई मर जा है, तने का पट्टी बांधे थे, घून बने, जुआ बने हैं। कान में से प्राण निकले तो यहाँ जाए प्रेत। तुलसीदास न बोली बे, हम तुलसीदास की कथा में आवे हैं तो प्रेत। और जो बाहर भीतर से प्राण निकले हैं तो जानो कौन सी बने हैं, कच्चा बच्चा, सांप, गोजर, मछली, बिस्साई जितना है नाना प्रकार के, तो ओमन जाए कि डूबे है, समझला। तो 10 दरवाजा, अब 11वां दरवाजा जो यहाँ ब्राह्मण से ऊपर यहाँ फूटे है ब्रह्मा, तो वो जाते हैं सदगुरु के पास, सतलोक। वही से यहाँ सतलोक है, यहाँ निरंकार है, निरंकार है जहाँ ओमकार है, समझला। यहाँ ऊपर धुनी है, हाँ। तो इसी प्रकार से हम लोग के देही भर में एक एक देवता निवास करे हैं। अंत समय जो जाएंगे तो 10 दरवाजा में से एक एक जगह जहाँ लिखल प्राण निकले के वही से जोनी में जाएंगे, जीव जंतु में, समझला। और जब चेहरे पर से निकल के जाए कि भैया ये तो सुतल, तो फिर लौट के आवे, समझला, कहीं माँ के गर्भ में से। तो इसी प्रकार से जब जमराज आकर तुम्हें 10 द्वार बंद करके अब बांध कर ले जाएंगे, सोच तब तेरा कौन सहाय आएगा। हे मूर्ख, गर्भ में मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, गर्भवास में ज्वाला के भीतर रक्षा करत हरी, पर तू सब भूल गए। मैंने घर घर में जाकर समझाया, पर मेरे कहना कोई किसी नहीं मानते। साहेब कह रहे कि अब तो कृपा करके मुझे जम से छुड़ा लो। जब चेतन रहा, हाथ गोर चलत रहा, तो हम सत्संग में ना गए और सत्य के सौदा ना कली कि हमके गुरु बता देवे कि सत्य के मतलब का है और सत्य के बराबर तब कैसे है, कैसे हम साहेब से मिलन होंगे। अनेसुआ लागे रहे, मेरे सब कर्म माफ कर दे, मुझे डुबाने हुए बचा ले। ये भवसागर जो है ये कठिन के धारा है, इसमें मनुष्य मात्र बुरे और उसमें ठा न पावे हैं। और तब राजा पालकी मंगा के साहेब को उस पर बैठाया और इसी प्रकार से कहा कि तुम्हारे शरण में तो ले ऊपर। एक बात सुनो,
तुम मेरे लोक में कैसे जाएंगे? तुमने तो लगन दिखाई नहीं रही, प्रेम नहीं किया है। कोई हमारा भक्ति पाना चाहता तो उसे चाहते हैं कि प्रेम उत्पन्न करें। जब प्रेम उत्पन्न करेंगे तब वो भक्ति प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से ये दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे कि मेरे एक विनती सुनिए प्रभु। धर्मदास हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे प्रभु, धर्मदास बिने कर जोरी, सुनियो साहेब की विनती मोरी। ये काया गुजरी कहो सनेसा, जैसे जीव को मिटे अनिसा। हमारे जीव के कैसे अंदेश, कैसे हम पहचान कर पावे, कैसे जान पावे। हम तो भटक भटक नाना प्रकार के जोनियों में से, नाना प्रकार के तीर्थ पूजा पाठ करते करते लेकिन अब थक गई, हम कैसे वस्तु फिर लौट के जा कैसे प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार से कह रहे कि मेरे एक विनती सुनियो कि यदि आप चाहे तो मैं अभी नगर के सभी जाति के लोग बुलाकर सारा खजाना दे दूं। धर्मदास के सबके लुटा दे, सबके धनी धर्मदास, उसका नाम रहा। वो धनी कौन सी धनी रहा? धनी रहा प्रेम से, कि प्रेम में कि हम भी धनी बात प्रेम में, और प्रेम में हम सदगुरु के पाए गए, और जितने हमारे प्रजा रहा सबके हम मुक्त करवा दे दी। आप तरो तारो, हाँ, जब हम सबके ना तरन तार भाती तो हमारे ये जीव और ये हमारा जीवन वृथा है, समझला। तो इसी प्रकार से साहब कह रहे, डंका बजाए बजाए के कह रहेगा, जीव ने मौत के डर से घबराकर जमराज के प्रार्थना की, उसे संसार रूपी नहर में कुछ दिन खेलने कूदने दे, मजा लेने दे। कोई तो ना मांगी मरे ना, ई दवा करो, ई दादा ऊ ओझा ऊ पीर लगे जाओ कि बच जाए का तरो चावर। मेरे की जब जमराज आएंगे गदा लेके तो लगत है रोवाई। अब सोच करो मनो, अब क्या सोच कर थे, अब तो समय जाए के रहे, समझला। तो इसी प्रकार से संसार रूपी नहर में कुछ हमके खेलने कूदने दे। बहुत खेलो कूद लो है, मजा लेने में। पहले तो जीव को लेने के लिए 3 लोग आई, बाल पकड़ने लगे, सुनाई कम देंगे, शरीर में थीतल पड़ेंगे, अभी जो बोल दी है कान से नाक से, और इसी प्रकार बाद में चलना है। तब फिर दूसरे बार जमराज स्वयं आ गए और जबरदस्त पकड़कर डोली में बैठा लेंगे। शुभ कर्म करेंगे तो डोली में ले जाएंगे, अशुभ कर्म करेंगे तो भेड़ा भैंस बाघ बचीचे सब ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से उस बचाने के कोई नहीं आए, सभी देखते रह गए। जब आदमी मरे समय जाने के लिए तो सब देख देख कर आंखी में लगत रहा कि हमारे देखो मौसिया जाए, हमारे मौसुआ जाए, चच्चा जाए। मैं थोड़े दिन के बाद सब पीठ घुमा घुमा कर मैं जो भोगे कर रही तू हाँ, आएगी अकेला। 2 दिन की जिंदगी है। जब जीव रूपी दुल्हनिया आधे रास्ता तक पहुंच जाते तब पीछे मोड़कर देखे संसार में आग लगी है। कोई ऐसे कोई बचा नहीं पा सकेंगे, सब उसे आग में जलकर मार देंगे। साहिब कह रहे कि मेरे बात को सुनकर उस पर विचार करो कि आज बांटो, ध्यान ना बच, जो आज करना अभी कर दो, ना जानो कल क्या होने वाला है। यार भेड़ा बकरी दिन तारीख धर दे, महीना फरियारी है, उसके कुछ करे के समझला स्वागत है, मर के इंसान की कभी दिन ना धर देगा, समझला। उस सौभाग्यशाली नर को तू किस कारण से माया में लोभ में फंसकर अपने अमोलक मानव जीवन बिता रहा है। मोह माया में फंसकर जौन वस्तु में हमारा चाहता फंसे के कि सदगुरु के शरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, वही बीज क्यों बो रहा है। इसी प्रकार से साहेब कह रहे हैं कि गाफिल मन काहे को बिसराता धनी, कि जीव रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे में छोड़कर भाग खड़ा है। जैसे एक आदमी ने सुग्गा पोस रहा पिंजरा में पोस रहा है, पोषण पालन करते, दाना पानी इत्यादि सब दे रहा है, समझना। और एक शिष्य जाते अपने गुरु के पास कुछ गुरु के शिक्षा अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिलन होंगे। गुरु जी बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा अपना पूजा पाठ करना, भक्ति करना, अपने के ध्यान करना, तब सत्पुरुष के दर्शन होगा। दर्शन करना चाहतो और दर्पण में लागी काय तो रोज साफ ना हुए घर, आईना आईना सब तो चेहरा दिखाई। तो एक दिन वो चेला जो था, जो गुरु जी के पास जाते वो साधु,
तब वो सुग्गा कहते हैं मनुष्य बोली में, कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैं कितने दिन से ये पिंजरा में बंद हूं, अपने गुरु से पूछ लीजिए कि हमारा मुक्ति कब होंगे, कब इस पिंजरे से हम निकलेंगे। समझना। अब जाकर वो साधु कहा कि गुरुजी आज एक गंभीर समस्या है। कहा कि बताओ। क्योंकि आज रास्ते में वो सुग्गा कितने दिनों बाद वो सुग्गा बोल रहा मनुष्य बोली में। ये भगवान की लीला है कि उसको मनुष्य बोली दे दिया कि इतना देर मैं पिंजरा में बंद हूं, कब हमारा मुक्ति मिलेंगे, कब हम फरलॉस होंगे, कब हमारा छुटकारा। तो इसी प्रकार से गुरु जी ने अपने श्वासा चढ़ाकर लेट गया, पीठ के बले लेट गया। समझला। तो इतने में साधु महाराज देख करके अब बैठ गया कि ये गुरु जी क्या कर रहा है, ये तो हमारा गुरु है। तो वो देख के सब समस्या जा करके फिर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। और वो जो सुग्गा था कहते हैं कि साधु महाराज तुम्हारा गुरु ने क्या बोला। बोले तुम्हारा जितने व्यवस्था था, जितना बात बोलो, हमारे गुरु जी पीठी के बले लेट गए। इतने में सुग्गा भी पीठी के बले लेट गए। बोले चलो तो गुरु भी पीठी के बले लेट गए, हमू और दोनों को उठा ली। थोड़ा देर के बाद क्या होते हैं, वो पोषण पालन हार जो है वो महाराज आकर देखते हैं कि पानी दे दे दान में, देखे सुग्गा पीठी के बड़े लोटे। सोचे इतने राम नाम सत्य हुई है, चलो दरवाजा खोल के फेंक दो। तो उसका गोर पकड़ के जब आकाश में फेंकते हैं तो बोले वाह वाह, सत्य नाम बंदी छोर। ये बंधन बंदी छोर जो नहीं, यही के बंधन से छोड़ा दी से। धन्य हो उस सदगुरु के जो हमका ऐसा मंत्र मिला है। और जाकर के आकाश में बैठ रहा आदमी देख रहा कि देखो कितना चालाकी कर रहा, और वहां से बंदगी करते हैं। तो आदमी के मूड में गए और ध्यान करिस कि ना बंदी के मतलब मुझे बंधन में धल रहे इतने दिन, आज वो बंधन से मुक्त हो गया। तो इसी प्रकार से जो सदगुरु के बंदगी करते हैं तो बंधन में से छूट जाते हैं। वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण, गीता में कृष्ण भगवान के हे द्वारका देश में कि अर्जुन जो रजोगुण तमोगुण वो जो मेरे सर मेरे वो फंस कर रहे थे माया के जाल में। इसी प्रकार से मेरा नाम है मायापति, हम माया के जाल में फंसाने वाले। समझला। तो ऐसे सत्य नाम जो है उस सबसे महामंत्र। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहब।